बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। ओके, ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही होने वाला है। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे और इससे आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो तो 1 नंबर के हैं या फिर 2 नंबर के, ठीक है, या 1 नंबर के या फिर 2 नंबर के। यही आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कभी कभी 3 नंबर 4 नंबर भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि हर एक सेट में 5-6 नंबर का तो पूछा है। ओके, तो इसका तुम आराम से समझना कैसे करना है। देखो ध्यान से, यहाँ से देखो। तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो देन अल्फा का मान क्या होगा। मतलब कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। अगर tan अल्फा साइन अल्फा बराबर होगा तो अल्फा का मान क्या होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए, कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन आती है कि tan के साथ साइन आता है या sec के साथ cos आता है या फिर tan के साथ साइन और cos दोनों आते हैं, ठीक है, ऐसे रियर केस में हम क्या करेंगे, tan और sec को हमेशा साइन के रूप में cos के रूप में चेंज करेंगे। tan को हमेशा साइन को, ठीक है, टाइन को हम क्या करेंगे, हमेशा साइन के रूप में कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो ये होता है, इसका रूल होता है, हमेशा हमेशा इसको समझ अच्छे से जान लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा और अल्फा का मान पूछ रहा है। तो ऐसा हम करते हैं कि सबसे पहले हम tan अल्फा को बदलेंगे साइन अल्फा। अब हम जानते हैं चूँकि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा अपान का कॉस अल्फा, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं साइन अल्फा, हमने इसको दे दिया किस में, साइन और कॉस में। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपान का कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है। अब क्या हो जाएगा, चूँकि देखो जब बराबर लगा होता है तो त्रिज्या में गुणा होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो, अब चूँकि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब थोड़ा सा याद करो कि कॉस में 1 कब आता है, किस किस डिग्री में आता है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि कॉस 0 कितना होता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसकी वीडियो उन्होंने ऑलरेडी बना रखी हुई है। कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 60 कितना, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये जो आपको 0, 30, 45 और 60, 90 डिग्री इनके आपको मान को आनी चाहिए। तो हमको मालूम है कि कॉस में 1 कब आता है, ठीक है। चूँकि यहाँ लिखेंगे, चूँकि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, ये इसलिए यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 0। कोई दिक्कत, 0 डिग्री, ठीक है। ये तो अल्फ़ा क्या रहेगा, अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, सॉरी कॉस कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया 0 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से। तो इस तरह से हमने कोई सॉल्व करेंगे, बहुत आसान था। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने tan को साइन कॉस में चेंज कर लिया, फिर साइन कैंसिल आउट हो गया, ठीक, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम जानते हैं कि 1 किसका मान है, 1 हमारा मान है कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 रख देंगे, कॉस कैंसिल कर देंगे तो अल्फा मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, 1 नंबर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो बेटा अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये दिया हमको, ये सिद्ध करना है। चल देखते हैं कैसे करना है इसे। तो ये क्वेश्चन मारा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे। हाँ, वहाँ पे थीटा दिया था, मैंने यहाँ पर अल्फ़ा लिख दिया, लेकिन क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, फिर देखेंगे अल्फ़ा मान कितना है, जितना अल्फ़ा मान आएगा वहाँ पर इसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। एक बात और, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बेशक या तो फिर से देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा। अगर नहीं है फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब तो हमको मालूम है, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। जानते कि नहीं जानते, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस
90 माइनस का अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ हम कॉस 90 माइनस अल्फ़ा लिख देंगे, किसके सामने लिख देंगे, साइन अल्फ़ा के स्थान पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर हो गया 0। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो अल्फ़ा है, ठीक है, इसको अगर हम ये जो टर्म है अगर इस टर्म को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, अब ये क्या माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस कॉस एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस का अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो 90 अब माइनस अल्फ़ा है बराबर किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 अपान का 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्या मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो कमेंट कर दीजिए, मैं आराम से बताऊँगा। ओके, तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा था साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 लिखा था। ठीक है, तो हमको मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। ओके, या तो तुम इसको कॉस में चेंज कर लो या तो फिर इसको तुम साइन में चेंज कर लो। ठीक है, दोनों को एक तुम्हारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना है। ओके, तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये होता है साइन अल्फ़ा होता है। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसको बराबर इधर ले जाएंगे, इधर ले गए, कैंसिल कर दिया, 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू कितना 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा वन कितना 45 डिग्री आ गया। ओके, तो ये बात समझ में आ गई और कुछ ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो कि अल्फ़ा का मान 50 डिग्री 45 डिग्री आया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब चूँकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ से, चूँकि साइन न की पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा का मान चाहिए। ठीक है, चूँकि अल्फ़ा बराबर कितना है, अल्फ़ा बराबर है 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले कि यहाँ रख देंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ रख देते हैं साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4। अब आपको आने चाहिए, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आपको जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके आपके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री में क्या क्या मान होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन का जो 45 में मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, सॉरी यहाँ 4 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 बार गुणा है। ठीक है, तो 1 की पावर 4 अपान √2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 अपान √2 की पावर 4। तो 1 की पावर कितनी होती है, 1 की पावर कितनी भी 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। अब ये देखो, अब मतलब √2 का 4 बार गुणा, √2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये कितनी बार, 4 बार है। ओके, √2 4 बार गुणा करना है, तो ठीक है, तो 2 बार √2 गुणा करने पे 2 आएगा, 4 बार करने कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ओके, आ रहा नहीं समय, 2 गुणे 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे इतना हो जाएगा, ये बोलो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2। कितना आ गया इसका मान आ गया 1/2। तो बहुत आसान था। सबसे पहले करना क्या था, सबसे पहले इसको सॉल्व करके यहाँ से हमको क्या करना था, अल्फ़ा का मान निकालना था। और जैसे ही अल्फ़ा का मान आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया समझ में, बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिएगा हमसे कैसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको दिया गया है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया गया है 25। तो कह रहा है tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। जब कभी भी स्क्वायर लगा ऐसे आया जाए, ठीक है, स्क्वायर लगा हो, हाँ हमको मालूम है कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आप लोग को फार्मूला आनी चाहिए, फार्मूला नहीं आया तो कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आनी, ठीक है, दिक्कत होने वाली है। तो हमको मालूम है कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर तो हम खोलेंगे
तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बन रहा है ना, बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर हमको दिया गया है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिया। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और जैसे हम दोनों पक्षों में वर्क करने वाले तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, तो ये रहेगा tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक, 25 का हो जाएगा। अब 25 का करेंगे, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। ओके, सॉरी ये गलती हो गई। एक्चुअली ये जो ना, ये 5 है, कितना है, 5 है। tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का मान दिया गया है 5। ठीक है, 5 मान दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम तोड़ेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये हो गया, हमको ये मिल गया, हमको इसका मान चाहिए। तो क्या करते हैं कि ठीक है, ये हो गया, अब इतना है हमारे पास है। तो अगर हम एक काम करें, अगर इस पक्ष को हम इधर ले जाएं, इस टर्म को हम इधर ले जाएं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत होगी नहीं होने वाली है। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 माइनस का 2 tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। ओके, ये है। अब क्या करना है, हमको कुछ कैंसिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम tan अल्फ़ा को साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे और कॉट को भी साइन कॉस के रूप में चेंज करने वाले हैं। हमको मालूम है कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा होता है, और कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अपन का साइन अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपान का कॉस अल्फ़ा। यहाँ हमने क्या किया, tan अल्फ़ा को चेंज कर दिया। अब हमको मालूम है कॉट अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा होता है, तो कॉट अल्फ़ा अपान का साइन अल्फ़ा। ओके, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, कॉट अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो गया। कितना हो जाए यहाँ पर, यहाँ हो जाए 25 माइनस का 2, कितना हो जाएगा, बराबर 23 आ गया। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 23। और यही मान हमको निकालने थे। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देख लो कैसे करना है इसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमको दिया गया है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 दिया गया है, इसका मान पूछने वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने से ये फार्मूला बन जाएगा, और इस फार्मूले में ही हम क्या करेंगे, हमको इसको स्क्वायर चाहिए मान। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, ये तभी मालूम पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मैथ में बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करने से आपकी क्वेश्चन को सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। हमको इसका मान चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसको इधर पक्षांतर कर दिया, हमने पक्षांतर कर दिया इधर साइड। अब क्या करेंगे, tan और cot को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, तो tan और cot को हम साइन कॉस ग्रुप में चेंज करने वाले, चेंज कर दिया। साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा, दूसरे कैंसिल कर देंगे। ओके, तो 25 माइनस 2 अच्छा कितना का 23 आ गया, ये मान कितना का 23 आ गया। ठीक है, अब देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई अगर दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इस लाइन आपको समझ नहीं आया। ओके, तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कह रहा है सेक अल्फा सेक ए प्लस tan ए और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात करना है। देखो, जब कभी भी सेक ए tan ए आ जाए और इनके साथ कोई आपकी साइन और कॉस की टर्म आती है, तो हम अधिकतर बार क्या करते हैं, सेक को tan को क्या करते हैं, कॉस के रूप में चेंज करते हैं, साइन और कॉस के रूप में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेक अल्फा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देखो, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, हम यही सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो सेक यहाँ पर कह रहा है सेक ए, एक मिनट, हाँ,
यहाँ कह रहा है कि एक मिनट, सेक ए प्लस का टेन ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में बोल रहा है कि 1 माइनस का साइन ए, इसका मान हमको चाहिए। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सेक ए क्या होता है, हम मानते हैं कि सेक ए, हम जानते हैं कि सेक क्या होता है, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान का कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए अपान का कॉस ए। कोई दिक्कत? मेरे साथ साथ देखना नहीं है, आपको सॉल्व करते चलना है, ठीक है। हाँ, ये 1 माइनस का साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ऐसा करने वाले हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 माइनस का। अब देखो यहाँ बेस सेम है, तो क्या ऐड हो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपान का कॉस ए हो गया, ठीक, कॉस ए हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में लगे 1 माइनस का साइन ए हो गया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब इसको गुणा कर देंगे। देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए अपान का कॉस ए। अब चूँकि मालूम है इसलिए मैं कहता हूँ तुमको फार्मूले आने चाहिए, ठीक है, केवल जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इसमें यूज हों। क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान का कॉस ए। यहाँ से कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक, इतना हो गया। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में था, इसको हमने कह दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करने पे एक ही आएगा, या साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। हमको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान का कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा आंसर आ जाएगा कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने। फिर से देखो कैसे किया है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए था, हमने 1 अपान कॉस ए कर दिया, प्लस 1 साइन ए अपान कॉस ए कर दिया। सेक को टेन को हमने साइन कॉस के रूप में चेंज कर लिया, इसको हम ऐसे ऐड करेंगे और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ से इसको फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अगर इसको तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है अपान का कॉस इज इक्वल टू कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बच जाएगा, ठीक है। आगे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिएगा और फिर कोई कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आपको रिप्लाई दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा होने वाला है, वैसे 5 क्वेश्चन थे तो इतनी जल्दी तो हो नहीं जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हमारा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपान 1 माइनस कॉस ए। इसको देखो कैसे करेंगे, इसको हमको सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका मतलब होता है कि दोनों की वैल्यूज़ बराबर होती हैं। तो इसमें या तो आप लेफ्ट हैंड साइड का लो, राइट हैंड साइड का सिद्ध कर दो, या तो आप राइट हैंड साइड का लेकर के लेफ्ट हैंड साइड का सिद्ध कर दो, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड का लो और जो आंसर आएगा और उसको रखो, और फिर आप क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड का लेंगे, फिर देखेंगे दोनों आंसर मैच कर रहा है तो आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। ये आप इसमें बात होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। देखो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, ये हो जाता है 1 प्लस का सेक ए अपान का सेक ए, इसे हो गया। अब देखो हम जानते हैं कि ये सेक को हमने क्या कहा था अभी, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो कभी भी साइन और कॉस साथ में होते हैं तो अधिकतर हम क्या करते हैं, सेक को टैन हो कॉट हो इनको हम कॉस और साइन के रूप में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपान का कॉस ए अपान 1 अपान का कॉस ए। एक एक लाइन को अच्छे समझते चलिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब ऐड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे एलसीएम लेना है, कैसे क्या करना है, ये सब बच्चों वाला खेल है, आपको आता होगा, ठीक है। ये लगाया, ये हो जाएगा 1 अपान का कॉस ए, कॉस ए कैंसिल कर देगा, ठीक है। क्या बचेगा, क्यों कैंसिल करेगा, अरे बाबा बाहर से बाहर गुणा होता है, अंदर से अंदर गुणा होता है, तो इसका गुणा इससे होगा नहीं, तो ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया हमारा, ये देखो, तो देखो ये हमारा आ गया 1, एक मिनट, यस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस ए, ठीक, ये आ गया 1 प्लस का कॉस ए।
अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड का और सिद्ध कर देंगे। देखिए कि देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लेते हैं RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड का लेते हैं। तो जो राइट हैंड साइड का वो हमारा है साइन स्क्वायर ए अपान का 1 माइनस का कॉस ए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपान का 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसको हम तोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस ए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए हो गया, ठीक है, अपान का 1 माइनस का कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 1 प्लस का कॉस ए। आपका आंसर बचने वाला है। तो क्या ये सेम आ रहा है, हमने अभी लिया था लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। हमने लिया राइट हैंड साइड का, ये भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, बराबर हो गया ना। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इसलिए ठीक, हेंस प्रूफ। तो ये होता है। अब देखो अब कैसे करोगे, ये कैसे हो गया, अरे बेटा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमने तोड़ दिया, ये कट कर दिया, इतना आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आप लोग अगर क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो आप ऐसा कर दीजिएगा कि फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको किस लाइन में किस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।